हैं इन 4-5 सालों में, पहले नहीं था लेकिन अभी सेक्स रैकेट्स यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जो ड्रग अब्यूज़ के केसेस हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, युवाओं की मृत्यु हो रही है। और मैं आपको बता दूं, जब युवा की डेथ होती है ना, तो उसके पीछे पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, आपने देखा आए दिनों यहाँ पर चेन स्नैचिंग, फिर चोरियां चकारियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, शरेआम हो रही हैं, गैंगस्टर यहाँ पर एकदम एक्टिव हो चुके हैं, बहुत कुछ हो रहा है, चौराहों में मतलब मर्डर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप कम से कम फिलहाल 3-4 साल के लिए लेकर बैन यहाँ पर कर दीजिए। जब यहाँ पर चीजें 3-4 साल के लिए, कम से कम मैं कह रहा हूँ, कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3-4 साल के लिए, आप कम से कम 3-4 साल के लिए कम से कम कीजिए। बाद में अगर सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट लोगों की बढ़ जाती है, आप रिलैक्सेशन दे सकते हो, लेकिन कम से कम 3-4 साल आप इसको लंबा भी खींचिए, लेकिन इस समय होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू। जयेश जी, एक मुहिम छिड़ी हुई है जिसमें आज एक सिग्नेचर कैंपेन जो है वो पीडीपी जो सीनियर नेता हैं इल्तिजा मुफ्ती श्रीनगर में निकाली गई उनके द्वारा शराबबंदी को लेकर के, और एक बिल भी प्रपोज किया गया है फयाज मीर जो है पीडीपी के ही एमएलए हैं, उनके द्वारा किया गया है कि शराबबंदी जो है जे&के में होनी चाहिए। और उन्होंने ये हवाला दिया है कि अगर बिहार में शराबबंदी हो सकती है, गुजरात में शराबबंदी हो सकती है, जम्मू कश्मीर एक तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो मुस्लिम्स में वैसे भी शराब हराम होती है, दूसरा जम्मू भी मंदिरों का शहर है, तो उस लिहाज से भी जम्मू कश्मीर में शराब बैन होनी चाहिए। आपका इस पे क्या राय है? हाँ देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ के फेवर में हूँ, 100% क्या 1000% कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो लिकर बैन है बिल्कुल होना चाहिए। और आपके ज़रिए मैं कहना चाहूँगा, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दैट एमएलए ऑफ पीडीपी जिसने ये बिल सबमिट करवाया है। उसके बाद एक एनसी का एमएलए है, उसने भी बिल सबमिट करवाया, लेकिन एक दूसरे एमएलए ने कहा कि उसने थोड़ा डाउट उसमें बताया, उसने बताया क्योंकि अरबिक कंट्रीज़ में वहाँ पर टूरिज़्म होता है तो लिकर वहाँ पे होना चाहिए, तो इसलिए ये हमारी मजबूरी है। तो मेरे कहने का मतलब एनसी वालों को कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई स्टैंड ले रहे हो तो उसको कैटेगरिकली आप लो कि यस, अगर लिकर बैन होना चाहिए तो होना चाहिए। बीजेपी को मैं कहूँगा कि क्योंकि जम्मू डिवीज़न के लोगों ने खासकर उनको बेशुमार वोट दिए हैं, इतनी सारी सीटें दी हैं, आपको भी सामने आना चाहिए इस लिकर बैन के लिए। और कांग्रेस तो उनकी अपोजिशन तो टोटली ख़त्म हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों पे आगे आइए लिकर बैन के लिए, ताकि जहाँ पर आप टोटली ज़ीरो हो गए हो वहाँ फिर भी आपकी 1-2% आपकी बेटरमेंट हो सके। तो बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पर लिकर बैन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, एक तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पर अगर ओवरऑल जम्मू कश्मीर में देखा जाए ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी, लेकिन अगर जम्मू डिवीज़न की बात करें यहाँ पर ठीक है हिंदू हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है कि रिलीजियस प्लेसेस के बाहर शराब की दुकानें खड़ी कर दी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाहर दुकानें खड़ी कर दी हैं। इन 4-5 सालों में जो शराबों की दुकानें हैं वो बड़ी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर ज़्यादा है, देखिए कईयों की यहाँ पर आमदनी कम है, ठीक है, तो अब वो जब शराब पीते हैं तो वो कम आमदनी अपने परिवार में उनकी अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं होती, वो शराब वगैरह पीते हैं, फिर और कई सारे झगड़े वगैरह होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर लिकर बैन होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं इन 4-5 सालों में, पहले नहीं था लेकिन अभी सेक्स रैकेट्स यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जो ड्रग अब्यूज़ के केसेस हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, युवाओं की मृत्यु हो रही है। और मैं आपको बता दूं, जब युवा की डेथ होती है ना, तो उसके पीछे पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, आपने देखा आए दिनों यहाँ पर चेन स्नैचिंग, फिर चोरियां चकारियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, शरेआम हो रही हैं, गैंगस्टर यहाँ पर एकदम एक्टिव हो चुके हैं, बहुत कुछ हो रहा है, चौराहों में मतलब मर्डर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप
कम से कम फिलहाल 3-4 साल के लिए लेकर बैन यहाँ पर कर दीजिए। जब यहाँ पर चीजें 3-4 ठीक, साल के लिए, कम से कम मैं कह रहा हूँ, कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3-4 साल के लिए, आप कम से कम 3-4 साल के लिए कम से कम कीजिए। बाद में अगर सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट लोगों की बढ़ जाती है, आप रिलैक्सेशन दे सकते हो, लेकिन कम से कम 3-4 साल आप इसको लंबा भी खींचिए, लेकिन इस समय होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, या जम्मू की आपने बात की, तो सिर्फ शराब से ही ये हालात तो नहीं बने हैं ना, इसमें तो चिट्टा, सेक्स रैकेट, बाकी सारे क्राइम, वो भी तो इनका कारण है। तो फिर शराब बैन करने से ही कैसे हालात सुधर जाएंगे? नहीं देखिए, मैंने कहा कि ये पहले तो शराब बैन तो होनी चाहिए, क्योंकि आपने मेरे से पूछा शराब बैन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैंने उसका जवाब दिया शराब बैन होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा यस, ये जो चिट्टा है, जो नशे की चीज़ें हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर नकेल कसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे कारण है आपका नशा, ये उसके साथ लिंक्ड है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पुलिस चलो अच्छा काम कर रही है, इनको ज़्यादा अच्छा काम करने की ज़रूरी है। जैसे बॉर्डर से वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है या वहाँ से ड्रग्स आती है, वहाँ पे काम करना ज़रूरी है, और कई सारे लोगों को काम करना ज़रूरी है, फिर जाके आप इस पे आप नकेल कस सकते हो। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर सिचुएशंस ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको बताया यस, नशे पे पाबंदी करना ज़रूरी है, बहुत सारे आपको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, लिकर बैन होना ज़रूरी है कम से कम 3-4 साल के लिए। ये चीज़ें आप करोगे तो देन वी कैन मूव अहेड। ऐसे बात की जाए तो ऐसे हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कई सारे इश्यूज़ हैं जो हमको एड्रेस करने हैं, जिनको हमको ठीक करना है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर टूरिज़्म ज़ीरो क्या नेगेटिव है। कश्मीर की मैं बात नहीं कर रहा, जम्मू डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल एरिया हैं जो टोटली अनएक्सप्लोर्ड है। सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सिर्फ वहाँ के लोगों को पता है कि ये फलानी जगह यहाँ पर ब्यूटीफुल है, बाकी आप रियासी डिस्ट्रिक्ट के बाहर जो बड़े कम लोगों को पता है। सिमिलरली आप चले जाइए कठुआ में है, डोडा में है, कठुआ एग्जैक्टली, में है, सामान यानी में कि एक डिस्ट्रिक्ट का बंदा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं जानता कि इतनी ब्यूटीफुल जगह है। और मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मतलब पूरी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू डिवीज़न में इतनी ब्यूटीफुल जगह है वो शायद जम्मू पूरे इंडिया में नहीं है। कश्मीर से भी ब्यूटीफुल जगह है, और ये बात आप भी जानते हैं। बिल्कुल है। लेकिन मैं सारा का सारा ब्लेम देना चाहूँगा, टारगेट करना चाहूँगा हमारे जो पॉलिटिशियन, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस को मैं ब्लेम देना चाहूँगा। आपकी वजह से आज हमारा जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू डिवीज़न नेगेटिव में है, ज़ीरो भी नहीं नेगेटिव में है। जी, लेकिन जिस तरह से आप शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी हो जाएंगे, जो पूरा दिन काम करते हैं और थक हार के शाम को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा 1-2 पैग मार लेते हैं। देखिए, वैसे जो आदी हो चुके हैं शराब के, लिकर के, तो वो लोग तो आपसे नाराज हो जाएंगे कि आप शराबबंदी का मतलब समर्थन कर रहे हो। देखिए, जब आप समाज के सुधारने की बात करते हो ना, तो फिर आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपने बात की, मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि 2-4 दिन मैंने इसके ऊपर बात की थी, तो मेरे जो खास लोग हैं जो मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने, उनकी वर्डिंग थी, अरे तू बकवास क्या कर रहा है, ये तू पागल हो गया क्या? शराबबंदी करवाने जा रहे हो तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? तो देखिए, जब आपको सोसाइटी का लार्जर इंटरेस्ट देखना होता है ना, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें फिर हटानी पड़ती हैं, है ना। तो इसलिए हमको उन चीज़ों की परवाह नहीं करनी है। अगर हम अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने समाज के बारे में सोचें, और जितने भी जो समाज में इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हमको कोशिश करनी चाहिए, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने देखा, जब भी हमको मौका मिलता है जम्मू के भलाई के लिए, हम कई बार सड़कों पे उतरे हैं, प्रोटेस्ट किए, और हम करते रहेंगे, क्योंकि इवेंचुअली हम चाहते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर हो ब्यूटीफुल हो, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारी तरक्की हो, बहुत कुछ होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लगता है जितना सफ़र हमारे जम्मू डिवीज़न ने किया है, और जो डिज़र्व करता है हमारा जम्मू डिवीज़न, उसको अभी तक उसका 1% भी नहीं मिला है। और थैंक्स टू दीज पॉलिटिशियन, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन। आप मुझे बताइए, यहाँ पर सरकार बने हुए
लगभग 4 4 महीने हो गए। पहले हम रोते रहते थे, 6-7 सालों से रो रहे थे कि यार इलेक्शन लोग नहीं रो हो रहे रहे। थे इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं होने, हमारे नुमाइंदे होने चाहिए। अब मुझे बताइए, आपके यहाँ पर नुमाइंदे आ गए हैं, क्या कर लिया उन्होंने बताइए। अगर मैं एनसी की बात करूं, एनसी के मैनिफेस्टो में एक भी उन्होंने अपना वादा पूरा किया नहीं किया है। उल्टा उमर अब्दुल्ला साहब वहां पर जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वहां पे शॉल चढ़ाए जा रहे हैं, कभी बुके दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। जबकि उनका फर्ज बनता है कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे आपको पता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नशा यहाँ पर बढ़ रहा है, आप क्रिटिसाइज़ कीजिए। मैं तो उल्टा इनफैक्ट एनसी में यहाँ पर खासकर जम्मू डिवीजन में मैं तो कहूँगा कि सुरिंदर चौधरी इज डूइंग वेरी गुड। कम से कम यार बंदा वो क्रिटिसाइज तो कर रहा है कि ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट तो कर रहा है, बीजेपी को टारगेट तो कर रहा है। मेरा ये मानना है कि ये पॉलिटिशियन वो है जिसको अपनी कुर्सी की अपनी चिंता ना हो। जब जिस दिन आपने अपनी कुर्सी की चिंता आपने कर दी, जिस दिन आपने अपनी कुर्सी की चिंता कर ली, तो फिर आप अपने लोगों के काम नहीं कर सकते हो। जय जी, इसी के साथ अगर हम बात करें जम्मू व कश्मीर दोनों ही जगह पिछले कई सालों पहले जो है कॉलोनीज रेगुलराइज हुई थी। अब उसके बाद आबादी बढ़ती गई, लोग लगभग 50 से 60% लोग जो हैं वो स्टेट लैंड्स पे, काचराई लैंड पे, फॉरेस्ट लैंड पे, क्योंकि अब लोगों के पास 1-1, 2-2 कनाल जगह थी, आबादी बढ़ी तो वो बाहर जाते गए। अब एक बिल पीडीपी के ही नेता ने लाया है, वहीद परा ने। उनका ये मानना है कि स्टेट लैंड पे जितने भी लोग रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, उनको रेगुलाइज कर देना चाहिए और उसके बाद कोई भी इंक्रोचमेंट ना हो, उसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। क्या आपको लगता है ये कदम या ये बिल, इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी या बाकी जो भी वहाँ पे एमएलएज हैं, उनको इसका समर्थन करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो बिल लाया जा रहा है, जैसे आपने बताया कि इसके ज़रिए जो कई सारे लोग काफ़ी सालों से, ठीक है ना, स्टेट लैंड पे बैठे हैं, तो एक इस बिल के ज़रिए यस उनको रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर हमारे जम्मू डिवीज़न में हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है यहाँ पर। इवन कि कोविड के बाद भी हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। इकॉनमी हमारी डाउन हुई है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ख़ासकर जो लोग इतने सालों से आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं रेगुलराइज करना चाहिए। देखिए, जब आप उनको एक पक्का मकान दे देते हो, एक परमानेंट मकान देते हो, देन यू गेट ए ह्यूज साई ऑफ रिलीफ। आपको बहुत ज़्यादा आपका जो दिमाग से जो बर्डन है ना, वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद आप अपने काम पे फोकस कर सकते हो, अपने परिवार पे फोकस कर सकते हो। तो इसलिए अगेन ये जो बिल आया, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दैट एमएलए। और इस बिल को मैं कहता हूँ, जैसे मैंने कहा, लिकर बैन के लिए हर एक पार्टी को सामने आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सिमिलरली इस बिल को भी हमको सपोर्ट करना चाहिए, 100% करना चाहिए, और इसको पास करके उन लोगों को राहत देना ज़रूरी है। अगेन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस को, बीजेपी को, इस बिल को आप पूरा समर्थन आपको करना है, अगर आप चाहते हो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए चाहते हो। आफ्टर ऑल हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, सरकारें होती हैं, किसके लिए होती हैं? लोगों की भलाई के लिए, बिल्कुल, है ना। तो ये तो बड़ा ही, मैं कहता हूँ, बहुत ही सिंपल आसान बिल है, और आपको इसको डेफिनेटली इसको पास करना आपका बनता है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। जयेश गुप्ता जी हमारे साथ बात कर रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।